अपने नाम का सफलतानामा अपने हालातों पर आंसू बहाने वाले नहीं बल्कि अपना पसीना बहाने वाले लोग लिखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नाम की जिसके नाम का डंका आज दुनिया में गूंज रहा है। कुछ साल पहले हालातों ने उसके हाथ में झाड़ू थमाया और फिर उसके मेहनत ने उसके हाथ में आईपीएल का बल्ला थमा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच फिनिशर रिंकू सिंह की। संघर्ष की एक कहानी आज मॉर्निंग मोटिवेशन में आपको सुनाऊंगा जो आपकी आंखें नम कर देगी और अगर आप हालातों से हार कर बैठे हैं तो आपकी भुजाओं को फड़का देगी, आपके सीने में जीत की एक ऐसी आग लगा देगी जो आपको सफल बना देगी। कुछ साल पहले तक 2 कमरों के मकान में रहने वाला रिंकू सिंह एक सामान्य लड़का था जिसे 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब 80 लाख रुपए में खरीदा ना, तो इस रकम को देखकर उस व्यक्ति का पहला रिएक्शन था, मेरे खानदान में इतना पैसा किसी ने भी नहीं देखा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसके 5 साल बाद इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि दुनिया कह रही है हमने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा। रिंकू सिंह ने यश दलाल की बॉलिंग पर लगातार 5 छक्के मारकर केकेआर को हारा हुआ मैच जिता दिया। केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थी, उसमें से भी पहली गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन ले लिया। अब 5 बॉल में 28 रन जीतने के लिए चाहिए थे और क्रिकेट की समझ रखने वाले हर व्यक्ति समझता है कि 5 बॉल में 28 रन लगभग असंभव लक्ष्य है। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस रिंकू ने इस वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर से छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की और लो फुल टॉस रिंकू ने इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर तैरा दिया। चौथी गेंद फिर से फुल टॉस, रिंकू ने इस पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन बटोर लिए। अब आखिरी की 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थी। 5वीं गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की शॉट पे डिलीवरी, रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेज 6 रन और बटोर लिए। अब आखिरी गेंद पर और जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। एक गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच, रिंकू ने पूरी ताकत से शॉट मारा, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर उड़ गई। कोलकाता ने आखिरी ओवर में गेम 3 विकेट से अपने नाम कर लिया और इस जीत के हीरो कौन रहे? रिंकू सिंह। तो आज सुनाते हैं आपको संघर्ष की एक बेमिसाल कहानी। रिंकू एक बेहद गरीब घर से आते हैं। उनके पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू तीसरे नंबर की हैं। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 2018 के ऑक्शन में बिकने के बाद रिंकू ने सबसे पहला जो रिएक्शन दिया था, उन्होंने कहा था कि सोचा था 20 लाख में जाऊंगा लेकिन मुझे तो 80 लाख मिल गए। मेरे खानदान में इतनी रकम कभी किसी ने नहीं देखी। दरअसल रिंकू ने इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही लगाया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम से खेलते थे और यहां से होने वाली सारी कमाई उन्होंने इस कर्ज को उतारने में लगाई। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल उनको मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवर करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने के लिए बोला और रिंकू को अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से जूझना पड़ा। जहां वो मुझे ले गए वहां मुझसे साफ सफाई और पोंछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा और अपनी मां से बोला कि मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। और फिर भाग्य आजमाते हुए रिंकू आईपीएल तक पहुंचे, जहां आईपीएल 2018 से ही केकेआर टीम के साथ हैं। केकेआर टीम ने भी रिंकू का भरपूर साथ दिया। रिंकू हर बार नहीं चले, रिंकू को खेलने का मौका हर बार नहीं मिला, लेकिन केकेआर उन्हें लगातार रिटेन करती रही। यहां तक कि उनको जब सर्जरी की आवश्यकता हुई, जब वो एक बिल्कुल सामान्य खिलाड़ी थे, कोई महान खिलाड़ी नहीं थे, कोई मैच विनर खिलाड़ी नहीं थे, तब भी केकेआर की टीम ने उनकी सर्जरी का पूरा इंतजाम करवाया, उनका पूरा ख्याल रखा। क्योंकि केकेआर की टीम को पता था, उस मैनेजमेंट को पता था कि रिंकू सिंह की क्षमताएं क्या हैं। और कल शाम को रिंकू सिंह ने केकेआर की उस महानता का, केकेआर के उस साथ का पूरा बदला चुकाया और उसे को कह सकते हैं कि पाई का बदला चुकाया। गुजरात के खिलाफ उनकी बैटिंग तो सबने देख ली। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर 48 रन मारकर केकेआर को जीत दिला दी। तो आपने अगले महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत कीजिए, आईपीएल में उनकी बैटिंग का मजा लीजिए और दुआ कीजिए कि हम उनको आईपीएल के साथ साथ अब अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलते हुए देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।